हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मधु रिएक्ट्स में। मैं स्वागत करती हूँ अपनी को होस्ट और फ्रेंड रोज़ का। रोज़ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो 2 दिन से वायरल एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उसके विषय में आप क्या कहेंगी? वो जो वायरल है और उसमें जो खुल के कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने तो क्या बता दिया है, थ्रीसम की बात करी है। और ऐसा बोला जा रहा है कि बच्ची के बारे में भी गलत बोला गया है। तो और किसी ने कहा है, किसी रिएक्शन चैनल वाली ने, कि जिन पे आरोप लग रहे हैं उन्होंने ये आरोप मान लिए, पर उन्होंने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग चलाओ क्योंकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट बताओ। लेकिन मेरा ये सवाल है फिर उनसे कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है क्या कहनी? हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप इस बात को तो मान रहे हैं कि बात कही गई है, लेकिन किस उससे कही गई है, यानी आपका इंटेंशन तो गलत है, चाहे मजाक में कहा गया है या किसी भी तरीके से कहा गया है। और मजाक अगर कोई इस तरह का करता है तो वो कितने गंदे व्यक्तित्व का मालिक है। और कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको काट के, उसको छांट के, आधा इधर से आधा उधर से। पर वो जो एक सेंटेंस बताया जा रहा है, जो सचिन जी बोल रहे हैं, वो पूरा सेंटेंस है और उसमें वो बात तो है ही ना। सचिन जी भी कह रहे हैं अपने उसमें कि भाई आप पूरी बात बताइए, काट छाट मत करिए। अरे भाई, काट छाट से क्या मतलब, बात तो बात ही है ना। आप मैं कहूँ कि सूर्य पूरब से निकलता है तो आप कहेंगे कि नहीं, आप पूरी बात बताइए, कितने बजे निकलता है, क्यों निकलता है, तो ये कोई मतलब नहीं है। मेन उद्देश्य ये है कि सूर्य पूरब से ही निकलता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये बेशर्मी का लबादा ओढ़ लिया गया है कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी सचिन और कुछ हद तक मनीषा भी, क्योंकि जिस तरीके से, और अप्सरा मॉम जिनका नाम मंथरा मॉम रख दिया गया है, उन्होंने अपनी घर की इज्जत उछाल के वो जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उनको पता चलेगा कि उन्होंने ये पैसा क्या कीमत चुका के कमाया है। उन्हें अभी भी समझ जाना चाहिए कि ये कोई अपने घर की इज्जत उछाल के, ये आप पैसा कमा के क्या कर लोगे। ये जो टाइम था, ये था सचिन को अकेले रह के टाइम देने का, समझाने का, ना कि ये ज़बरदस्ती शादी करवा देने का। और ये जो लड़का 1 महीने पहले तक सुसाइड कर रहा था कि दूसरे महीने उनकी शादी, एक महीने के अंदर उनकी शादी देने से क्या वो उसको भूल जाएगा जिसके लिए सुसाइड करा था? इन सब चीज़ों के लिए टाइम की ज़रूरत होती है और ये सब चीज़ें अकेले में सॉल्व होती है, ना कि दुनिया के सामने और ना कि जल्दबाजी में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं इस बात पे भी आऊँगी जो आपने बोला है, पर सुमित महल जी के विषय में भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप पे कोई आरोप लग रहा है तो आप कहते हैं कि मैं कैमरा शाई हूँ, ये हूँ वो, आप कम्युनिटी डाल सकते हैं कुछ भी। और आप अपने एक लॉयर के ज़रिए ही अपने क्लैरिफिकेशन दिलवा सकते हैं। आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक लीगल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से कोई स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं लॉयर से, या फिर किसी और से, अपने परिवार के सदस्य से। या फिर बोलना नहीं चाहते, कैमरे पे नहीं आना चाहते, तो लिख के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी लिख के भी आप अपनी बात बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वीडियो बनाना। अरे मैं कहती हूँ आपको कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना ही बोल दें, हाँ ये बात सत्य है या ये बात असत्य है, बस इतना ही तो दर्शक सुनना चाहते हैं आपके। कम से कम पता तो चले कौन कितना ज़्यादा गंदा इंसान है। हो सकता है आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत सज्जन हो, और हम ज़बरदस्ती आपको इसमें खींचे जा रहे हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि कम से कम हाँ या ना कह के ही एक शब्द में इस वीडियो की उसकी क्लिप लगा के और उसमें हाँ या ना लिख दें तो हम समझ जाएंगे। वो नहीं मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि आवाज़ उन्हीं की है। अगर वो बोलेंगे एआई है, तो किसी भी लैब में जाके टेस्ट कराया जा सकता है कि वो एआई से क्रिएट करी गई हो, कि असली साउंड है, कि मैनिपुलेटेड है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी लैब में जाके टेस्ट करवाया जा सकता है। इसलिए ये बहाना भी मुझे लगता है वो नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अरे आप तो एआई की कह रहे हो, मैं कह रही हूँ अगर ये बात सत्य है और वो इसको डिनाई कर देते हैं तो सचिन ही सबसे बड़ी लैब है। वही सब सच्चाई ला के रख देगा।
सचिन ने तो ठेका ले रखा है, ना खुद का परिवार बसने दूंगा ना किसी और का बसने दूंगा, सबको बर्बाद करके रहूंगा। ये एक पनौती है। सचिन जो इसके टच में आ गया वो बर्बाद होकर ही रहेगा। खुद तो बर्बाद है ही, जो बंदा बात बात पे सुसाइड करने की धमकी देता है उसकी मानसिक हालत क्या होगी। और इसके परिवार को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि अपने बेटे की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे। अगर एक दिन उसने सुसाइड करा और वो सक्सेसफुल हो गया, क्या करोगे इन वीडियोस और इन पैसों का? मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं वो सुसाइडल टेंडेंसी का व्यक्ति हो, उसने एक ब्लैकमेल का हथियार अपना लिया है। हो सकता है वो ये बचपन से अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करता रहा, उसके दिमाग में ये बात सेट हो गई है कि जब भी मैं सुसाइड की बात करूँगा हर कोई मेरे उसमें, जैसा कि सुमित जी ने भी अपने उसे एक उसमें कहा कि उसने सुसाइड के लिए बोला, तो मैंने कहा अच्छा तुम जो तुम्हें उचित लगे कर दो, अगर तुम सही हो तो। अरे कोई भी आपसे सुसाइड के लिए बोलेगा तो आप कुछ भी कर दोगे। और सुमित जी से तो मेरी बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत बड़ी। आप अपने होने वाली पत्नी जो एक तरीके से आपकी पत्नी ही हो चुकी है एंगेजमेंट के बाद, उनके लिए आप किसी से सुन रहे हो, आप कम से कम ये डिस्कशन अपनी होने वाली पत्नी के साथ भी कर सकते थे कि ऐसा ऐसा भाई सचिन का मेरे पास। अगर कुछ ऐसी बात है तो सच मुझे बता दो, हम अपनी मैटर अंदर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बाहर नहीं आने देना चाहिए था। बाहर कम से कम एक फ्रंट बना के रखना चाहिए था, और अंदर अगर उनको सगाई तोड़नी थी तो चुपचाप तोड़ लेते, लड़ाई झगड़ा करना था जो भी करना था। लेकिन इस चक्कर में जिस लड़की को उन्होंने बेटी कहा उसका भी कितना नुकसान हो गया है। तो क्या अगर उनकी असली बेटी होती तो भी क्या वो इसी तरीके से लापरवाही पूर्वक हैंडल करते? तो क्या सिर्फ उन्होंने नाम के लिए बेटी कहा था? क्या बेटी और बेटी जैसी में यही फ़र्क होता है? या बेटी माना भी नहीं था उन्होंने? तो रिकॉर्डिंग से तो यही लगता है कोई अपनी बेटी की माँ के लिए या बेटी के लिए ऐसे बात तो नहीं कर सकता। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आफ्टर मैरिज भी पार्टनर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स और स्पेशली फादर अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता। वो उसकी कस्टडी, अगर वो वाइफ किसी वजह से किसी तरह से अलग भी हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो मैंने बहुत से फादर देखे हैं जो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए सालों साल धक्के खाते रहते। अरे आपने बेटी माना, बेटी मानना समाज में अपने एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए, और उसे दिल से अपनाने में बहुत अंतर होता है। कम से कम आप उसके इमोशंस की तो कद्र करो। मैं तो अभी भी कहती हूँ आप उसको, मतलब आप उसको फ़ोन करके बात कर सकते हो कि बेटा आप कैसे हो, क्या हो। कम से कम उस बच्ची को तो इन सब से दूर रखो, ऐसा मेरा सोचना है। मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, अगर उनकी अब सच्ची औलाद होती और डिवोर्स अब उनकी खुद की, सच्ची से मेरा कहने का मतलब उनकी खुद की औलाद होती और उनका डिवोर्स हो जाता, तो क्या उनका बच्चों से भी अलगाव हो जाता? तो अब उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर चलिए उनसे तो आपकी शादी टूट गई, लेकिन उसको तो बेटी माना था आपने, तो क्या बेटी से भी आपका अलगाव हो जाएगा क्योंकि उसकी माँ से शादी टूट चुकी है? या आप जैसे एक पिता होता है कि बच्चों से रिश्ता कभी नहीं टूटता, उस तरीके से रिश्ता निभाएंगे? हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी मदर से शादी करें, लेकिन आप बाहर रह के भी उस रिश्ते को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, इसमें क्या हुआ। और मैं डिवोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। जो फौजी हैं वो भी एक तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में ही होते हैं, वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। बहुत सारे लोग जो मजदूरी करने जाते हैं देशों विदेशों में, वो भी बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं। तो उनकी माँ के साथ रहना या उनसे शादी करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे डिवोर्स पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल, पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं जो डिवोर्स नहीं है लेकिन दूर रहते हैं काम की वजह से, या बिकॉज़ वो आर्मी में है, किसी भी वजह से वो भी अपने बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है अगर वो चाहे तो। पर क्या वो चाहते हैं उससे कांटेक्ट में रहना अपनी बच्ची से? हाँ, यही आपने बहुत सही सवाल उठाया। और मैं कहती सॉरी, आजकल मौसम थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, गले वाले ख़राब चल रहे हैं। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सचिन तो नंबर 1 का झूठा है। मैं तो सचिन ने जो चैट दिखाई उसमें भी बिलीव नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें नेहा जी का नंबर नहीं था, नेहा के नाम से वो उस पर हो रहा था, फ्लैश हो रहा था उस पर, ठीक है, स्क्रीन पे। तो आप फर्जी भी बना सकते हो, किसी का नाम भी नेहा के नाम से सेव करके आप खुद ही अपनी चैटें बना रहे हो, कौन जानता है। दूसरी बात ये मैं और जो उन लोगों से जो कह रहे हैं कि वो एआई हो सकता है, रिकॉर्डिंग एआई हो सकती है, तो उन्होंने चैट को तो सच्चा मान लिया, रिकॉर्डिंग को सच्चा क्यों नहीं मान रहे? अगर आपको शक है तो दोनों पे करिए, और शक नहीं है तो दोनों पे मत करिए।
हाँ, और सचिन को तो मैं इसलिए झूठा मानती हूँ कि उनका, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो एक उनका 2273 नंबर का व्लॉग आया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने वो क्लिक बैट डाली थी कि मनीषा प्रेग्नेंट है, जबकि वो है नहीं। ठीक है, मैंने उस बात को समझा, लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि 1.5 साल से मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो उनको गलत फहमी भी कैसे हुई कि मनीषा प्रेग्नेंट हो गई? ये कलयुग है, इसमें तथास्तु कहने से बच्चे नहीं होते। यही बात क्या सचिन को पता नहीं है? हाँ शायद, या उनका प्यार में इतना दिमाग खराब हो चुका है और मनीषा भी बड़ी उसमें मुस्कुरा मुस्कुरा के। तो जब ये 1.5 साल से उनके रिलेशन नहीं थे तो मनीषा भी क्यों एक्सेप्ट कर रही है, क्यों मुस्कुरा मुस्कुरा के उसमें आ रही है? मैं तो इस पूरी फैमिली को ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ये सिर्फ पैसे के लिए, पैसे के लिए आज मम्मी जा रही है, आज आ रही है। अरे अगर कोई व्यक्ति सच में सुसाइडल टेंडेंसी का है तो पूरा खानदान रहो, पूरा शहर रहो, गाँव रहो, पुलिस रहे, इवन जिसको करनी है वो कर लेता है। घर में सबके रहते हुए भी कर लेते हैं कितने सुसाइड। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो उनका यूट्यूब से जाना। कम से कम दूसरे लोग बना रहे हैं तो कम से कम सचिन को उस ब्लॉग से दूर रखें, उसकी बात ना करें, कोई और बात करें। और सचिन अपना खुद का तो बना ही ना, वो शायद बना भी नहीं रहा, मनीषा ही बना रही है दोनों चैनल्स के लिए। और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, काउंसलर को दिखाएं। हमारे देश में अभी भी अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता, काउंसलर को नहीं दिखाया जाता, और ये गलती कई बार बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बात कही। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि लोग बात कह रहे हैं कि नेहा तो वो कल के लाइव में बहुत खुश दिख रही थी और मूव ऑन कर रही है, ये कर रही है, और वो इस पर कुछ ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है रिकॉर्डिंग के, उसके रिगार्डिंग क्यों नहीं बोल रही। तो मैं आप लोगों से सबसे एक बात कहती हूँ, वो तो ये मान रही है कि उनका मनोचिकित्सक से ट्रीटमेंट चल रहा है एंजाइटी का। आप सब भी जानते होंगे शायद कि कई बार ऐसी दवाई दी जाती है कि वो पेशेंट सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती हैं। वो दवाएं कुछ ऐसी होती हैं जिससे वो ज़्यादा सोचे ना और उसकी एंजाइटी कंट्रोल में रहे। तो आप अभी उनके कहने, उनकी जो बातें हैं या वो जो कह रही हैं, उसको ऐसे ना लीजिए कि कोई एक हेल्दी व्यक्ति कह रहा है। वो एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसकी एंजाइटी की, और मुझे नहीं पता किस चीज़ की, लेकिन मानसिक सेहत से रिलेटेड किसी चीज़ की दवाइयाँ चल रही। तो हमें उनकी हर बात को सीरियसली नहीं लेना है। इस समय ये समझना चाहिए कि उनका दिमाग पूरी तरीके से, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का दिमाग काम करता है, उस तरीके से नहीं कर पा रहा है अभी। कुछ तो स्ट्रेस की वजह से और कुछ दवाइयों की वजह से। और ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी होती रहती है, चाहे डायग्नोज्ड हो पाए वो या ना हो पाए। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टैबू बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हर किसी की लाइफ में या हर किसी की फैमिली में होती होती हैं, ठीक है ना। और मतलब वो अगर वो खुश हैं तो भाई उनमें ऐसे केमिकल होते हैं उन दवाइयों में जो व्यक्ति को थोड़ा खुशी प्रदान करते हैं। हाँ, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे दिमाग में, जैसे सेरोटोनिन वगैरह, जो हमारे को खुश रखते हैं। तो ये दवाइयाँ उन हार्मोन्स को रिलीज़ करने में भी मदद करती हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्यों लोग इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ वो दवाई के प्रभाव में भी नहीं है, अपने आप से कर रही हैं, ठीक है। तो क्या हम नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें? नहीं, बिल्कुल। लोग क्या चाहते हैं कि अब उनसे एक बार गलती हो गई है तो वो चिता में कूद के अपनी जान दे दें, कि क्या वो आगे बढ़े खुश रहने की। कब तक, क्या कट ऑफ लिमिट होनी चाहिए कि कब तक एक महिला को दुखी रहना चाहिए? क्योंकि लोगों को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल वो लाइव में खुश थी, तो क्या चाहते हैं वो कितने साल तक वो डिप्रेशन में रहें और अपनी बेटी के लिए खुश ना रहें, या अपने मतलब वो कितने साल तक अगर वो डिप्रेशन में रहेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है। और क्या वो अपना इलाज नहीं करवाएंगी तो आपको लगेगा कि वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही है। क्योंकि अगर वो इलाज करवाएंगी तो ऑब्वियसली वो खुश रहेंगी, क्योंकि इलाज इस चीज़ का, डिप्रेशन से बाहर आने का, खुश रहने का। तो क्या आप नहीं चाहते वो अपना इलाज करवाएं और उसी डिप्रेशन में चलती रहें? तभी क्या आपको लगेगा कि इंसाफ हुआ है। हाँ, इस समाज में तो मेरे को यही लगता है कि मर्द से ज़्यादा तो औरतें चाहती हैं कि दूसरी औरत ज़्यादा तड़फे, झुके, अपना माथा ज़मीन में रगड़े, दूसरे के पैरों में रगड़े। पता नहीं हमको क्यों इसमें मज़ा आता है। तो मैं समाज से और समाज की ठेकेदार उन औरतों से, पुरुषों से ज़्यादा तो वो औरतें रिएक्शन चैनल वाली, स्पेशली मैं नाम भी लूँगी, अर्थ मॉम, और एक कोई त्यागी, क्या नाम, नीता त्यागी जैसी औरतों का, जिन्होंने ठेका ले रखा है सती सावित्री क्या होता है समाज में डिफाइन करने का, अच्छी औरत को क्या होना चाहिए।
उसका, तो हमने क्या आपकी पूरी हिस्ट्री देख रखी है कि आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है? और अगर आपसे कोई भी गलती नहीं हुई तो आप इस दुनिया पे क्या कर रही हैं? आपको तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था, आपको तो बुद्धा बन जाना चाहिए था, आपको तो महावीर जैन बन जाना चाहिए था। आप फिर नॉर्मल इंसान कैसे रह गई अगर आप में कोई गलती नहीं है और आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हैं, काम मोक्ष से, आप काम से, तो आपको तो मोक्ष मिल जाना चाहिए। और अगर नहीं मिला है तो अपना मुंह बंद रखिए, फालतू किसी को जज मत करिए। अब मैं आखिर में आपसे यही कहूँगी, आप नेहा जी को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ 2 लाइन कहिए। मैं नेहा को मोटिवेट करने के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये जो हालात हैं मेरे, वो एक दिन सुधर जाएंगे, मगर काफ़ी लोग हैं जो मेरे दिल से उतर जाएंगे। तो हालात तो कभी ना कभी सुधर जाते हैं, बुरे हालात, लेकिन बुरे हालात हमें सही गलत अच्छे बुरे अपने पराई की पहचान कराते हैं। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि आपकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि वक्त तो बदल ही जाता है, जैसा कि आप हमेशा अपने लाइफ में भी कहती हैं। तो ये आप बात मेरे से बेहतर समझ सकती हैं। और तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने गंदे कमेंट्स करे, गंदे थंबनेल बनाए बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपका सपोर्ट भी करा है। तो आपके हाथ में कि अब आप किसकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव। और जैसे कि आपने कल लाइव में बोला पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, तो पॉजिटिव की तरफ ही दीजिए, उन लोगों की तरफ दीजिए, उनसे कुछ बोलिए। आप ठीक है, आप नेगेटिव लोगों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन कम से कम पॉजिटिव लोगों के लिए तो बोलिए कुछ 2 प्यार भरे शब्द, क्योंकि उन्होंने भी गालियाँ खाई हैं आपके लिए, बहुत लोगों ने। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी रोनी का और अलका जायसवाल का, दीप्ति जी का, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने आपके लिए गालियाँ खाई हैं। तो कम से कम अच्छे जिन्होंने आपको सपोर्ट करा है, आप उनके लिए कुछ बोलिए। इसी पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, इस समाज में 2 कहावतें बनाई गई हैं। एक तो एक चुप 100 को हराए, और एक दूसरी बनाइए, ईंट का पत्थर जवाब से दें। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कब क्या करना है, और मेरे हिसाब से तो ये समय है जब आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। आप क्या बोलेंगी? आप ना ईंट का जवाब ना पत्थर से दीजिए, ना किसी उसको आप इग्नोर करिए, और आप ध्यान दीजिए उन लोगों का। आप ईंट और पत्थरों पे ध्यान ना देके कम से कम उन फूलों का ध्यान दीजिए जो आपको दिए गए हैं एज अ सपोर्ट। तो आप उन फूलों पे अपना फोकस रखिए, कम से कम उनको तो इग्नोर मत कीजिए। उनके बारे में तो कुछ कहिए कि वो आप कितनी कृतज्ञ हैं, या आपको कितना बल मिलता है ऐसे लोगों से जो आपका साइड लेते हैं, आपके लिए बोलते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं। हाँ, एटलीस्ट मौन तो नहीं रखना चाहिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ। बिल्कुल, ये मेरा भी यही कहना है कि इस बारे में आप नेगेटिव लोगों के बारे में कुछ मत बोलिए, उनको इग्नोर कीजिए। ऐसे लोग जो नेगेटिव होते हैं ना, इनको इग्नोर करना ही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होती है, क्योंकि वो जो ये सारी हरकतें करते हैं वो अटेंशन के लिए ही करते हो। जब उनका अटेंशन नहीं मिलता है तो इससे बड़ी सज़ा उनके लिए कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि आप नेहा जी तक हो सके तो ये मैसेज मेरा ज़रूर पहुँचाएं, और मैं सबसे यही कहूँगी कि नेहा, इसके साथ ही मैं अपनी पॉडकास्ट यहीं समाप्त करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।